खुदावन उन्हें कसरत से इस्तेमाल करे, हम तक पहुंचाएं। वेलकम सिस्टर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। खाना आपके साथ हो सब। जी, मसीह में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। सिस्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे और दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं ईमानदारी पे बात कर सकूं। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो मैं इसको खुदावंद की हजूरी में देखकर और खुद बिब्लिकल हवाले से मैं इसको कहना चाहूँगी कि जब हम अपने खुदावंद के साथ चलते हैं, ईमानदारी के साथ चलते हैं, तो फिर हम सरफराज़ी भी पाते हैं। तो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक जब हम इमसाल 16:8 को देखते हैं, तो सदाकत के साथ थोड़ा-सा माल बेइंसाफ़ी की बड़ी आमदनी से बेहतर है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जान पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरी अजीज बहनों ने बहुत अच्छा बोला मुझसे पहले, और जब हम खुदावंद की हुजूरी में चलते हैं, ईमानदारी के साथ चलते हैं, तो बेशक खुदावंद हमें सरफराज भी करता है, हमें रूहानी दुनियावी दोनों नेमतों से मालामाल करता है। लेकिन जरूरी उसमें यह है कि हमने देखना यह है कि हम उसमें क्या दे रहे हैं, हमारी तरफ से खुदावंद की हुजूरी में क्या जा रहा है। क्या खुदावंद जो हमें टाइम बख्श रहा है वो हमारा जा रहा है टाइम, या खुदावंद की हुजूरी में जो हम टाइम गुजार रहे हैं वो ईमानदारी से है, या क्या हम जो टाइम गुजार रहे हैं इस दुनिया में, इस दुनिया की भीड़ में, इस दुनिया की भागदौड़ में हम टाइम गुजार रहे हैं, क्या हम वो ठीक कर रहे हैं, या जो टाइम हम खुदावंद को दे रहे हैं हम क्या उसको दे सकते हैं? हम तो कुछ भी नहीं दे सकते हैं। हमारे पास तो जो कुछ भी है वो उसका है, वो उसका दिया हुआ है। तो फिर हमें उसमें ईमानदार रहना चाहिए और हमें उसके हुक्मों पर चलना चाहिए और कलाम मुकद्दस के मुताबिक हमें अपनी जिंदगियों को गुजारना चाहिए। गो के है बहुत मुश्किल है, लेकिन जब हम खुदावंद में ईमानदारी से चलते हैं तो हमारे रास्ते, हमारी राहें हमवार होती जाती हैं। क्योंकि जब तक अगर हम अपने खुदावंद को ही टाइम ना दें और जब तक हम अपनी कमजोरियों में, अपने दुखों तकलीफों में हम अपने खुदावंद को जब याद करते हैं, ये नहीं कि हम इंसानों के पास जाएं, उमरा पे भरोसा करें, लेकिन जब अगर हम ईमानदारी से अपने खुदावंद के पास जाते हैं तो खुदावंद हमारी जरूर मदद करता है। रोमियो 8:26 के मुताबिक हमने पढ़ा है, इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ही ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जान पर खुदावंद की बरकत हो। हमारे लिए तो बहुत सी मदद है, हमारे लिए तो मखलसी और निजात है, लेकिन हमसे ईमानदारी मांगी गई है। ईमानदारी हमारे रोजगार में, हमारी जिंदगी में, हम अपने शोहरों के साथ ईमानदार हों, अपनी औलाद के साथ, अपने घर घरानों के साथ, अपने रोजगार के साथ ईमानदार हों। क्योंकि जब हम, खुदावंद ने हमें ये रोजगार अता किए हैं, तो हम अगर इसमें ईमानदार रहते हैं तो हमारी थोड़ी सी भी जो मेहनत है ना वो कभी जाया नहीं जाती है। हमारी वो जो थोड़ी सी भी मेहनत है वो फ्रूटफुल होती है, क्योंकि खुदावंद के कहने के मुताबिक जब हम जिंदगी ईमानदारी के साथ बसर करते हैं, खुदावंद के बताए हुए हुक्मों पर बसर करते हैं, तो खुदावंद जरूर हमें वो सारी चीजें इनाम में देता है जो उसका वादा है। उसके सारे वादे सच्चे और सारे वादे उसके हाँ में हैं। लेकिन जरूरी यही है कि हमने ईमानदारी के साथ अपनी जिंदगी को खुदावंद के हुजूरी में गुजारना है, क्योंकि वो तो हमारी किसी चीज से ऐसा तो है नहीं है कि वो नावाकिफ है, लेकिन हम जो इंसान है हम उसको छोड़ते हैं, वो हमें नहीं छोड़ता है। लेकिन सिर्फ पहला पॉइंट ही ये है कि हमने अपनी जिंदगी ईमानदारी से गुजारनी है। अगर हमारे अंदर थोड़ी सी भी ईमानदारी होती है तो हमारे मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाते हैं। जो कि हम कहते हैं कि ये हमारे लिए गवाही है, हम गवाही देते हैं बड़ी खुशी से, खुदावंद की हुजूरी में बड़े पुरजोश होके हम गवाहियां देते हैं, शेयर करते हैं। तो वो किस वजह से है कि वो हमारी ईमानदारी है, हमारा ईमान है, जो हमारे कामिल करने वाले ईमान के बानी यीशु मसीह पर हमारा ईमान है। वो तब हम ईमान
में मजबूत होते हैं, फिर तब हम उसके इश्तिहार बनते हैं, तब हम उसके गवाह ठहरते हैं, तब हम उसकी गवाही देते हैं, तब हम उसका लोगों में प्रचार करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम सबको ईमानदार रहना है। जिंदगी में हमें सबसे पहले ईमानदार रहना है, वरना ये दुनिया में तो मुश्किलात तो बहुत हैं, जो चलती रहेंगी, जो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक हैं, जो सादिकों के साथ हैं, उसके ईमान लाने वालों के साथ हैं, मुश्किलात हैं। लेकिन अगर हम मुश्किलात में से गुज़रेंगे, ईमानदारी के साथ गुज़रेंगे, तो वो खुदावंद हमारा खुश होगा और वो हमारे लिए बाहें फैलाए खड़ा है। लेकिन वो जब ये चीज़ हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम ईमानदारी से चलें, तो मेरे अज़ीज़ों, मेरे बहनों-भाइयों, हम सब की ज़िंदगियों में बहुत काम किया है पाक-रू ने, बहुत कसरत से काम कर रहा है पाक-रू, और खुदावंद की ढेरों बरक़ात हैं जिनसे हम कह नहीं सकते कि नहीं हमें ये नहीं मिला यहाँ। ये कोई बहुत ही लैक ऑफ नॉलेज पर्सन होगा जो इस चीज़ का प्रचार करेगा कि नहीं हमारे पे तो मुश्किलें और मुसीबतें ही हैं। तो क्या जब अय्यूब नबी के साथ मुश्किल और परेशानी आई थी तो क्या उसने खुदा को छोड़ दिया था? नहीं। उसने बल्कि अपनी बीवी को कहा था कि क्या हम सिर्फ़ उसके खुदा से सुख ही पाएँ और दुःख ना पाएँ? तो हमारी ज़िंदगी का जो हिस्सा है वो दुःख भी है, परेशानियाँ भी हैं, लेकिन हमारे पास ज़िंदा उम्मीद, ज़िंदा आस है, जो हमारा ज़िंदा खुदावंद है, हमारा मखलिसी देने वाला, हमारी निजात, हमारा मुनज्जी, हमारा शाफ़ी और हमें बचाने और छुड़ाने की कुदरत रखने वाला। और मेरे अज़ीज़ों, हम लोग तो मरने पे भी उम्मीदवार हैं। हमेशा की ज़िंदगी के, नए यरूशलेम के हम उम्मीदवार हैं। लेकिन वो सबसे पहली बेस है जो, वो हमारी ईमानदारी है। हमारे कलाम मुक़द्दस में हर उस चीज़ का जवाब है जो दुनियावी तौर पे है। लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी गवाही है कि मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ों को उस कलाम में से पाया और मेरे यीशु ने मुझे बहुत तसल्ली दी। मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी से शेयर करने की, किसी को बताने की, क्योंकि मैंने जब खुदावंद के हज़ूर अपनी दुःख परेशानी को रखा, तो खुदावंद ने मुझे जवाब भी दिया, उसने मुझे तसल्ली भी दी। लेकिन सबसे पहली बात जो है कि क्या हम हमें सोचने की आज ये ज़रूरत है कि क्या हम ईमानदार हैं खुदावंद के साथ? क्या जैसे उसने हमें हुक्म दिए हैं कि हम उस तरह से अपने खुदावंद के साथ चल रहे हैं? है मुश्किल है ईमानदार रहना, लेकिन जब हम ईमानदार हो जाते हैं अपने खुदावंद के साथ, तो हमारे घर से किसी किस्म की नेमत जो है वो दूर नहीं रहती है फिर। खुदावंद हमें ज़रूर तंगदस्ती में भी कुशादगी बख्शता है। वो हमें गहरे पानियों में से निकाल के ले आता है और हमें कुशादा जगह पे हमारे पैरों को जो है वो रख छोड़ता है और हमें बचाता है, और हम उसके सारे वादे हाँ के हैं। लेकिन हमने ईमानदार रहना। क्या हम टाइम उसको दे रहे हैं कि नहीं, कि हम दुनिया की चीज़ों के पीछे ही भाग रहे हैं? बेशक कलाम मुक़द्दस में मरकूम है कि जो इंसान अपने घर का बाखूबी बंदोबस्त नहीं कर सकता, वो खुदा की खिदमत के भी लायक नहीं है। लेकिन जब वो अपने महबूब को नींद में ही दे देता है, तो क्या हमारा ईमान ऐसा होना चाहिए? हमें खुदावंद के हुज़ूर ऐसी पुख्तगी होनी चाहिए कि खुदावंद हम इतने ईमानदार हैं कि हमारे अंदर इतना ईमान है कि हम जो माँगे वो हो सकता है। क्योंकि कलाम में लिखा है कि अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने जितना भी ईमान है, तो तुम उस दरख्त को कहोगे तो वो अपने जगह से उखड़ जाएगा जड़ से। लेकिन सबसे पहली बात है कि हमसे ईमानदारी माँगी गई है। हमने ईमानदार रहना है खुदावंद की हज़ूरी में, इस दुनिया में रहते हुए हमने ईमानदार रहना है, यही तो हमारा टेस्ट है। यही तो हमारा उसके हज़ूर उसने जब वादे किए हैं कि जान देने तक वफ़ादार रहो, तो मैं तुम्हें ज़िंदगी का ताज दूँगा। और ज़िंदगी में मैं तो अपने खुदावंद के हज़ूर बड़ी सरशार हूँ। बेशक मैं उस तरह से खुदावंद को टाइम नहीं दे सकती, लेकिन मैं कहती हूँ खुदा बाप, मैं हर जितने मैं साँस लेती हूँ, उस साँस के साथ खुदावंद मैं तेरा शुक्र करूँ। और जब-जब मैंने खुदावंद से माँगा है कि खुदा बाप मुझे ये टाइम वापस दे दे कि मैं इसमें तेरी इबादत कर सकूँ, रोज़ा रख सकूँ, खुदावंद का बड़ा शुक्र है, मैंने दिल से ईमानदारी से जब-जब खुदावंद से माँगा है, खुदावंद ने मुझे मौका भी दिया है और खुदावंद ने मुझे इस्तेमाल भी किया है और खुदावंद ने मुझे जवाब भी दिया है और खुदावंद के नाम की गवाही भी कायम हुई है। सारा इज़्ज़त, सारा जलाल यीशु नासरी ज़िंदा खुदावंद के नाम को देते हैं
और मैंने अपनी इस गवाहियों को भी शेयर किया और मैंने खुदावंद की हुजूरी में रहते हुए ईमानदारी की जितनी मुझे समझ आई आप सबके साथ शेयर किया है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज के कलाम के वसीले से भी खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत दे। थैंक यू।